हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा शर्मा। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूटिलिटी, इसके फीचर्स एंड इसके टाइप्स के बारे में। एक बार यूटिलिटी का मीनिंग फिर से रिपीट कर देती हूँ। यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट। मतलब एक कमोडिटी में कितनी पावर है हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्यास लगी है तो मेरी जो प्यास है वो ब्रेड से नहीं बुझेगी। मुझे क्या लेना होगा? एक गिलास पानी। मतलब पानी में वो पावर है, वो कैपेसिटी है कि वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो दैट्स अ यूटिलिटी, कि किसी कमोडिटी में वो पावर होना जिससे वो हमारी वांट को क्या है, सेटिस्फाई कर सके। अच्छा, अब ये मान लो इस पर्सन का हमने ना वेट चेक करना है, हमने इसका वेट बताना है। तो क्या हम ऐसे बोलेंगे 50? हम क्या बोलते हैं? 50 किलो, है ना। ठीक उसी तरीके से अगर ये एक मान लो पाथ है, एक रास्ता है, हम बोल रहे हैं कि इस घर से वहाँ घर जाने तक का रास्ता हम कैसे बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना। मतलब जैसे वेट के लिए हम केजी यूज़ करते हैं, कोई रास्ता मतलब हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरीके से यूटिलिटी को जब हम मेज़र करते हैं ना, तो किस टर्म्स में मेज़र करते हैं? उसको हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में। किस में मेज़र करते हैं? यूटिल्स में। क्लियर है। और जो यूटिलिटी है ना, इसके 2 अप्रोचेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। फिलहाल इस वीडियो में आज हम करेंगे कार्डिनल अप्रोच के बारे में। कार्डिनल अप्रोच में हमने फर्दर कुछ चीज़ें पढ़नी है। एक तो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, जो कि आज हम इस वीडियो में करेंगे। उसके अलावा हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी। आज इस वीडियो में हम करेंगे रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। लेकिन इनका रिलेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्डिनल अप्रोच किसे कहते हैं। तो इससे पढ़ते हैं। ये ना देखिए, ये है मान लीजिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कौन है ये? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ना मान लीजिए इस बच्चे को बता रहे हैं, इसको कहते हैं कि तुझे पता है यूटिलिटी क्या होती है? इसने कहा हाँ मुझे पता है, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तुझे लेकिन पता है इसको हम मेज़र कैसे करते हैं? कार्डिनल नंबर्स में। तो इसने पूछा ये कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो उन्होंने बताया मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं कार्डिनल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं। कहते हैं इससे हम लोग ना अपनी यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो इस बच्चे ने पूछा वो कैसे? समझ में नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि सपोज कर तू एक रेस्टोरेंट में गया। कहाँ गया? एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ पर तुमने ना पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करा और वहाँ पर तुमने ना स्प्रिंग रोल भी ऑर्डर करे। ठीक है। तो कहते तुझे दोनों चीज़ें खाने के बाद पूछा गया कि तुझे दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तुमने कहा पिज़्ज़ा थोड़ा अच्छा ज़्यादा लगा, स्प्रिंग रोल कम लगा। कितना ज़्यादा, कितना कम, कितना अच्छा लगा कुछ समझ में नहीं ऐसे तो आएगा। तो उन्होंने कहा तू ना नंबर दे दे, नंबर में बता हमें, दोनों को ना एक नंबर दे दे। तो इसने कहा पिज़्ज़ा से मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली और स्प्रिंग रोल को मान लो इसने 15 दे दिया नंबर। तो अब इससे हमें पता चल गया कि पिज़्ज़ा खाने से इसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग रोल। कि पिज़्ज़ा खाए तो इसे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। वैसे वो बोल रहा था कि पिज़्ज़ा खाने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिली ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? उसने कहा कि उसको मैं 20 नंबर दे देता हूँ कि 20 मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, और इसको उसने 15 दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसको मान लीजिए कहा होता कि 1 to 10 के स्केल में हमें बता दे कि तुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। मान लीजिए उसने इसको 8 नंबर दे दिया, इसको 5 दे दिया। ठीक है। इस तरीके से नंबर दे देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। ये बोला था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कि आप लोग क्या करते हो, कहते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये ना सेट स्टैंडर्ड नहीं है यूटिलिटी को मेजर करने का। उनमें से एक थे हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी। ठीक है। इन्होंने कहा कि हम जो यूटिलिटी है ना उसको मनी की फॉर्म में मेजर करेंगे, मनी की फॉर्म में। तो फिर उस बच्चे ने बोला मनी की फॉर्म में कैसे मेजर कर सकते हैं? तो अल्फ्रेड मार्शल जी बोले
जो कोई पर्सन किसी कमोडिटी के लिए कितना पे करने के लिए रेडी है, जितना वही कमोडिटी के लिए पे करता है, मतलब उसकी उस कमोडिटी के लिए उतनी यूटिलिटी है। तो वो बच्चा बोला कैसे? तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल ये दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। कहते सपोज करो दोनों ना ये गए शोरूम में ड्रेस लेने के लिए। सपोज करो उस ड्रेस की अमाउंट थी 2000 रुपीज़। अब क्या हुआ, सबसे पहले ये लड़की गई वहाँ पर उस ड्रेस को खरीदने, तो इसने कहा क्या 2000, मैं नहीं ये 2000 में ये ड्रेस ले रही। वो कहते मैं तो 1500 में लूँगी अगर लूँगी तो इट मीन्स कि ये उस ड्रेस के लिए 1500 देने के लिए रेडी है, 1500 पे करने के लिए रेडी है। तो इसका मतलब इस लड़की के लिए उस ड्रेस की यूटिलिटी कितनी हुई, 1500। और ये जो लड़की आई इसने कहा 2000 की ड्रेस है, ओके, ये लेकर चली गई। इसका मतलब उस ड्रेस के लिए, उस कमोडिटी के लिए इसकी कितनी यूटिलिटी हुई, 2000। तो अर्फल मार्शल जी कहते हैं कि हम क्या है, किसी कमोडिटी की जो यूटिलिटी है ना उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। कोई पर्सन जिस कमोडिटी के लिए जितना पे करने के लिए रेडी है, इट मीन्स उसके लिए उस कमोडिटी की उतनी यूटिलिटी है। सो दैट्स अ कार्डिनल अप्रोच। तो अब इस कार्डिनल अप्रोच में हम आगे देखते हैं, यूटिलिटी तो आपको पता चली गई है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी क्या होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए सपोज करिए मैंने एक ये चॉकलेट ली, ठीक है, इससे मुझे मिली 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन। कितनी? 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल गई। अब मैंने एक और एडिशनल चॉकलेट ली जिससे मुझे 18 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। ये जो मैंने एडिशनल चॉकलेट ली ना, दैट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी। जब एक जो चॉकलेट ली थी उसके बाद एक और एक्स्ट्रा यूनिट जो मैंने लिया, दैट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, दैट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी। जो हम एडिशनल यूनिट लेते हैं ना कमोडिटी का, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देखो ये ली थी, फिर ये ली, इससे मुझे 20 यूटिल मिली, इससे 18 यूटिलिटी मिली, तो ये जो 2 आया दैट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब मान लो मैंने एक और ली चॉकलेट, एक और ली, ये मैंने जितनी एडिशनल चॉकलेट्स ली हैं, मतलब इन सब का जब मैं टोटल करती हूँ, जब इन सब का ही टोटल करती हूँ, टोटल करके सपोज करो 80 आया, तो इट मीन्स वो 80 मेरी क्या हुई, टोटल यूटिलिटी हुई। जब मैं सभी मार्जिनल यूटिलिटी को जब समेशन करते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी का, दैट्स अ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो एक बार फिर से डिफरेंस देख लो, मैंने एक चॉकलेट ली, मुझे 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, मैंने एक और एक्स्ट्रा ली, वो जो एक्स्ट्रा ली है दैट्स अ मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज करो मैंने एक और एक्स्ट्रा ली, एक और एक्स्ट्रा ली, एक और एक्स्ट्रा ली। अब ये जितनी मैंने टोटल ली चॉकलेट्स, इन सब का टोटल क्या होगा, सब चॉकलेट से जो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन मिली, दैट्स अ टोटल यूटिलिटी। तो आई होप आपको टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम इनका, अच्छा एक और बात, जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है, ठीक है। ये जो है ये पॉजिटिव भी होगी, जीरो भी होगी एंड नेगेटिव भी होगी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये कब पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव कैसे होती है, चलिए ये एक स्टोरी से देखते हैं। एक एग्जांपल लो, ये ना एक बच्चा है, ठीक है, छोटू मोटू सा बच्चा है, ये गया अपनी नानी के घर खाना खाने। कहते हैं ना नानी के घर जाएंगे मोटे होके आएंगे, तो ये गया अपनी नानी के घर। तो इसके नानी ने ना इसको खाना दिया। सबसे पहले जब उन्होंने ना इसे एक चपाती दी थी, तब उस चपाती से इसे मिली 20 यूटिल्स यूटिलिटी। कितनी मिली, 20 यूटिल्स यूटिलिटी। जब एक और एक्स्ट्रा चपाती दी तब इसे मिली 18 यूटिल्स यूटिलिटी। फिर थर्ड चपाती से इसे मिली 16 यूटिल्स की यूटिलिटी। फिर जब वो फोर्थ चपाती लेके आए ना, तो इससे बोला नहीं बस अब और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। लेकिन इस नानी ने कहा तू खा, क्योंकि इसका पेट भर चुका था। तो अब फोर्थ चपाती से ना इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इससे कोई यूटिलिटी नहीं मिली, ठीक है, वो वैसे 16 की 16 ही रह गई। फिर जब फिफ्थ चपाती आई, क्योंकि उसका पेट तो ऑलरेडी भर चुका था, ऊपर से वो एक और एक्स्ट्रा ले चुका था। अब जब उसको फिफ्थ भी दी, अब क्या हुआ, काम हो गया खराब।
जब पानी भी है, अगर उसको ग्लास को पूरा भर देंगे तो आखिरकार वो पानी वापस बैक नीचे गिरेगा ना। ठीक उसी तरीके से ना, जब ज़बरदस्त से उसको एक और चपाती खिलाई गई तब उसने वॉमिट कर दी, वहाँ पे होगी हमारी यूटिलिटी नेगेटिव। तो देखा आपने, पहले जब क्या थे, यही है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर पहली चपाती में उसको सेटिस्फेक्शन मिली, 18 में और मिली, फिर और सेटिस्फेक्शन मिली, फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया 0 सेटिस्फेक्शन, उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि अब जैसे और चपाती ना भी मिलती तो भी ठीक था, क्योंकि थर्ड चपाती से उसका पेट भर चुका था। ये मान लो नानी का मान रखने के लिए उसने एक खा ली, जिससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन जब एक और ऊपर से एक्स्ट्रा आ गई तब नेगेटिव यूटिलिटी होगी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि उसने सारी वॉमिट ही कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होती है। फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जहां हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां नेगेटिव हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन क्या है बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं। देखिए, जब हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव थी। वो क्या थी? पॉजिटिव थी। लेकिन आपने देखा, एक चीज़ नोटिस करी, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये हमें यही कहते हैं कि अजम्पशन ये है कि जैसे जैसे हम एक और चीज़ कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। जैसे ठीक है, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखो, जब ये बढ़ रही थी तब ये पॉजिटिव थी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये खाने की एग्जांपल ली थी, जैसे जैसे वो एक और चपाती लेता गया उसका पेट भरता गया, अब उसकी सेटिस्फेक्शन वो होता गया ना, सेटिस्फाई होता ही चला गया, तो उसकी जो यूटिलिटी थी वो कम होती जा रही थी, है ना। तो ये बात, लेकिन जब उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पर आई तब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? 0 थी। मैक्सिमम मतलब बस मैक्सिमम, वो क्या था कि वो बस 3 चपाती के बाद अब और नहीं खा सकता था, तब उसे आगे फोर्थ से उसे क्या था, कोई यूटिलिटी मिली ही नहीं थी। तो जब उसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पर आ जाती है तब जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? 0। जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल करी, वो घटी, वैसे क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो गई। जब वॉमिट करके खाना बाहर ही निकाल दिया तो टोटल यूटिलिटी भी क्या हो गई, हमारी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो कहते हैं जब हमारी टीयू इंक्रीज होती है, देखो ये तो इंक्रीज होती जा रही है, तब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है, ठीक है, लेकिन होती वो पॉजिटिव है। जब हमारा टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तब जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है? वो 0 होती है। जैसे हमारा टीयू डिक्रीज होता है, ठीक है, तब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? नेगेटिव होती है। जैसे इस कर्व में भी देखो, यहाँ पे हमारा टीयू बढ़ रहा है तो हमारी एमयू क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, ठीक है। जैसे हमारा टीयू टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आई तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 है। जब हमारा ये टीयू डिमिनिश होने लग पड़ा, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुई तब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? नेगेटिव है। तो अपने इसमें यही पॉइंट याद रखने हैं इस रिलेशन में कि जब टीयू बढ़ेगा तब जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन वो डिक्रीज होती है, डिमिनिश होती है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, एंड आपको कार्डिनल अप्रोच भी क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।